जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रों पर नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। सनातन धर्म के अनुसार नव संवत को नव वर्ष में माना जाता है और नव वर्ष पर ही सब कार्य को विशेष रूप से किया जाता है। और नव वर्ष पर ही माँ शक्ति स्वरूपा अखिल ब्रह्मांड की महानायिका महामाया जगदम्बा की असीम कृपा से सभी भगत अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए माँ की पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रों से पहले हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ की ज्योति को ज्वाला से, हिमाचल प्रदेश ज्वाला देवी से, ज्वाला माँ को सभी भक्तों के द्वारा यात्राओं के द्वारा माँ को कैथल में लाकर और ढोल नगाड़ों के साथ माँ भगवती के भव्य गृह में प्रतिष्ठित किया जाता है पूजा अर्चना के साथ और सभी भक्तों के साथ। और उस पूजा अर्चना के बाद माँ ज्वाला जी की विशेष पूजा अर्चना पुष्पाभिषेक किया जाता है ज्वाला जी का। पुष्पाभिषेक के उपरांत महाआरती का आयोजन किया जाता है। आरती के बाद जैसे प्रथम नवरात्र होता है, सभी हमारे शहर के जितने भी भक्तगण हैं वो अपने घरों में ज्योति को 9 दिन के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं और ज्वाला माई की जो ज्योति है उसमें से ज्योति लेके जाते हैं अपने घर में, प्राण प्रतिष्ठा माई की करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत कलश की स्थापना वो करते हैं। कलश की स्थापना माँ भगवती की जो प्रतिमा है, जो किसी भी धातु की, जैसे कि तांबे की, पित्तल की, जैसे अष्ट धातु की मूर्तियों की स्थापना करके उसका अभिषेक करते हैं लोग और पंचामृत से अभिषेक करवाकर, स्नान आदि कराकर उसका जो चरणों का चरणामृत है वो ग्रहण करते हैं। ऐसा प्रतिदिन वो लोग करते हैं और उपवास रखा जाता है। मंदिर को बड़े भव्य तरीके से सजाया भी जाता है और मंदिर में भी विशेष जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे प्रथम नवरात्र से ही शाम को कुमारी पूजन किया जाता है, कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या को बिठाकर उसके चरणों का अभिषेक, जला अभिषेक करते हैं, फिर उसके चरणों का चरणामृत भी लेते हैं। कन्या को शक्ति स्वरूपा माना गया है, उसका पुष्पाभिषेक चढ़ाकर पुष्पाभिषेक करते हैं। माँ महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के द्वारा जो नित्य पाठ हमारा आरती के समय जो 2-3 घंटे होते हैं, उस 2-3 घंटों में यहाँ पे बड़ी भक्ति से, शक्ति से श्रद्धालु मंदिर में आकर भजन, संध्या, कीर्तन आदि करती हैं महिलाएं, हमारी बहनें। और आरती के समय सभी जो भगत हैं बैठकर उस जो स्वर, जो ऊर्जा होती है मंत्र उच्चारण की, उसको सुनते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाते, ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। ऐसा प्रतिदिन चलता है नवरात्रों में। जैसे ही सप्तमी का दिन होता है, सप्तमी को एक रात्रि में एक विशेष पूजा अर्चना माँ की होती है हर वर्ष, हर नवरात्रों में। जैसे ही छठ की रात होती है और 12 बजे के बाद यहाँ पे रात्रि में सप्तमी की माथा टेकने से पहले, बलि देने से पहले वहाँ पंच बलि का विधान माना जाता है हमारे यहाँ शास्त्रों में। माई के समक्ष, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के समक्ष उसमें हम पेठे की, और जैसे कि पेठा होता है कद्दू, और उसके बाद नारियल जो होता है, फिर नींबू होता है, अन्य और भी सामग्री इसमें होते हैं जिसके हम बलि देकर माँ को अर्पण करके और माँ शक्ति स्वरूप खुश करके कि माँ भगवती अपने चरणों में हम सभी भक्तों को लगाए रखे। और ऐसा माँ भगवती हमारे कैथल के सभी वासियों पर अपनी कृपा बरसाए रखे, घर में सबके सुख हो, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान करते रहे महारानी। इसके उपरांत जैसे ही अष्टमी होती है, अष्टमी को फिर सभी भगत मंदिर में अपने घरों में कन्याओं का पूजन अर्चन करते हैं। कन्याओं का पूजन उपरांत फिर नवमी के दिन हमारे यहाँ पूर्णाहुति नवमी को दी जाती है। ऐसे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और हमारी जो अखंड ज्योति जलती है वो भी प्राचीन काल से ही शहर के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा मंदिर में ज्योति ज्वाला जी से लेके आते रहे हैं। व्यवस्था की अगर बात की जाए, नवरात्रों में किस तरह की व्यवस्था रहेगी? श्रद्धालु जो माथा टेकने आए, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं को मंदिर में किया गया है, बड़ा मंदिर को बड़ा सजाया गया है। जैसे कि पहले नवरात्रि रात्रि में फल का प्रसाद भी रहेगा, जल की व्यवस्था और सब चीज़ों, भक्तों के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध है वो बड़े अच्छे तरीके से की जाएगी। ऐसे ही सप्तमी के दिन भी जल की व्यवस्था रहेगी और भी भक्तों को चाय पानी की जो भी व्यवस्था है सबके लिए की जाएगी, और ताकि भक्तों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो मंदिर में। और सभी की ड्यूटी लगेगी भी मंदिर में, कैसे लाइनों में कैसे सबको खड़ा होना है, एक सुचारू रूप से सब कुछ चलता रहे। विनायक जी मंदिर काफी प्राचीन है, जी। क्या इतिहास है और क्या इसकी आस्था है जो शहरों में?
देखिए, मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर, सदियों वर्ष पुराना मंदिर है। महाभारत काल समय का ये मंदिर है। महाभारत काल समय भगवान कृष्ण अर्जुन ने इस मंदिर की प्राण और प्रतिष्ठा की थी। और उस उसके उपरांत जैसे ही हमारे देश में पठानों का बड़ा राज हुआ है, जिन्होंने पठानों ने हमारे हिंदू राजाओं को परास्त करके उनके उनमें द्वेष पैदा करके आपस में, तो फिर मंदिरों का अस्त व्यस्त कर दिया गया। अपने वहाँ पे मस्जिदें बना दी गई, और इसी प्रकार हमारे मंदिर को व्यस्त व्यस्त उस टाइम किया गया। फिर राय भाई उदय सिंह जो हमारे कैथल के राजा हुए हैं, उनके पिता के स्वप्न में महारानी दर्शन दिए। उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि ऐसे ऐसे स्थान है महारानी का, यहाँ पे यहाँ खुदाई कराएं। जैसे खुदाई की तो सब अवशेष मिले वहाँ पे टूटे फूटे। यहाँ महिषासुर मर्दिनी की स्वरूप होता था, जैसे दो राक्षस नीचे पड़े हैं और महारानी त्रिशूल ऐसे लिए है। तो ऐसा स्वरूप महारानी का बड़ा प्राचीन स्वरूप था, जो कि हमारे कैथल के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको इन बातों का पता है। वो उनसे हम सुनते आ रहे हैं, अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया ऐसा ऐसा ऐतिहासिक है ये चीज़ें। तो उसके हिसाब से हम उस प्राचीन काल से सभी भक्त शहर के जो है गणमान्य व्यक्ति यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। शहर अब तो बहुत बड़ा हो गया है। पहले छोटा सा एक गाँव की तरह शहर होता था, एक टिल्ले पे शहर होता था, जो चारों तरफ से चार हमारे जितने भी गेट हैं वो सब बंद होने के बाद कोई अंदर घुस नहीं सकता था। ऐसा हमारा एक राजा के अनुसार चलने वाला एक शहर था छोटा सा। तो कोठी देवी क्यों पड़ा इसका नाम? कोठी देवी इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा कि हमारे यहाँ राजा की जो अदालत जो लगती थी, राजा रहते तो शहर में थे, जो उनका प्राचीन महल था, और यहाँ जो राजा की अदालत इस कोठी में लगती, जो पीछे जिसको पुरानी स्टीम कोर्ट बोला जाता है। इस कोठी के कारण एक यहाँ गेट भी होता था, जो कोठी गेट यहाँ पे होता था सामने ही, मंदिर के सामने कोठी के बाद एक गेट था, कोठी गेट जिसको बोला, जिस पुल के पास था। पहले छोटा सा पुल होता था, अब तो बड़ा अच्छा विस्तार किया गया है। तो उस कोठी के कारण ही इस देवी माता को कोठी वाली देवी कुछ बुजुर्ग लोग बोलते आए हैं। मनसा देवी, सिद्धपीठ माँ मनसा देवी वैसे इसका प्राचीन नाम है। वो इसलिए है क्योंकि राजाओं की देवी माँ मनसा देवी हुई है। नाग देवी जो है, जिसको राजेश्वरी देवी भी बोला जाता है, वही देवी माँ मनसा देवी है सिद्धपीठ। और प्राचीन काल से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, यहाँ कई बार नाग देवता भी आए, क्योंकि नाग देवताओं की कुल देवी भी माँ मनसा देवी श्री राजेश्वरी देवी है। जी, एक हमारे शहर की बड़ी ही अच्छी एक संस्था है, वैष्णो सेवा समिति के द्वारा छठे नवरात्रे पर किले के भव्य प्रांगण में एक भव्य प्रोग्राम कार्यक्रम किया जा रहा है, माँ भगवती की चौकी का, जो जिसमें बड़े ही हमारे कैथल के मशहूर कलाकार जो हैं नीटू चंचल जी अपने भजनों से सभी भक्तों को अपनी भक्ति में लगाएंगे, महारानी के चरणों में लगाएंगे। ऐसा ही कार्यक्रम है। मैं सभी शहरवासियों से इस कार्यक्रम में, इस माँ भगवती की भव्य चौकी में पहुंचने का अनुरोध करता हूं, ताकि हमारे जीवन में सभी का अध्यात्म बढ़ सके, सबकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ सके, तभी सुख और समृद्धि ऐश्वर्य माँ के चरणों में सबको मिले।